हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि ट्रेनिंग कितने समय की है, कब करनी है, कब तक कर लेनी है, कहां से करनी है, सीएमए फर्म से करनी है या इंडस्ट्री से करनी है, एग्जेम्पशन कुछ है क्या, ऐसा भी हो सकता है मुझे ट्रेनिंग ना करनी पड़े तो, फॉर्मेलिटीज क्या रिक्वायर्ड है, कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, और भी बहुत कुछ। So if you are a CMA student, do watch this video till the end. CMA में जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो होती है 15 महीने की, और इसे आप CMA इंटर क्वालिफाई करने के बाद कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि शुरू कभी भी कर सकते हैं, पर कंप्लीट कब तक कर लेनी है ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स ऑफ CMA फाइनल एग्जाम। लेकिन अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं, सेपरेटली दे रहे हैं, तो कंडीशन ये है कि आपको अपने लास्ट ग्रुप में अपियर होने से पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है। यानी अगर फाइनल का ग्रुप 3 क्वालिफाई हो गया है तो ग्रुप 4 में अपियर करने से पहले कंप्लीट करना होगा, एंड वाइस वर्सा। ये बात हो गई कि करना कब है। अब बात करते हैं कि कहां से करना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ICMAI आप अपनी ट्रेनिंग किसी भी प्रैक्टिसिंग CMA के अंडर या CMA फर्म से कर सकते हैं, या तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं, वेदर गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट, जहां की एनुअल टर्नओवर इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर 25 लाख रुपए होनी चाहिए, और अगर इसके अलावा कोई सेक्टर है तो मिनिमम टर्नओवर 50 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या हम किसी CA या CS के फर्म में ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो इसी समय मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर देता हूं। एज अ CMA स्टूडेंट आप एक CA या CS के फर्म में ट्रेनिंग तो कर सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन फॉर दैट कि उस पर्टिकुलर CA या CS फर्म में मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिवीजन होना चाहिए, तभी आप वहां अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। नॉर्मली ये लार्ज स्केल फर्म में होती है, बड़ी फर्म होगी ना उसमें होती है। तो आप हमेशा ये चेक करें कि अपनी ट्रेनिंग आप कहां पे करने वाले हैं, उस फर्म में ये डिपार्टमेंट है कि नहीं विच इज रिक्वायर्ड। अब ट्रेनिंग तो आप इन ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं, पर क्या किसी भी फील्ड में कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए भी ICMAI ने फील्ड बताई हुई है कि क्या क्या है वो फील्ड जहां से आप अपनी ट्रेनिंग करेंगे। तो देयर आर मेनी फील्ड और एरियाज, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कर सकते हैं ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, ऑडिटिंग से कर सकते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से कर सकते हैं, टैक्सेशन, बैंकिंग ऑपरेशन एंड लॉ, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, IT सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, और इवन टीचिंग इन दीज फील्ड्स। तो इतनी सारी फील्ड्स हैं जहां से आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलिए, अब उन बच्चों की बात करते हैं जो पहले कोई और जॉब कर रहे थे और बाद में उन्होंने CMA में इंटर किया है, और ये बच्चे ऑलरेडी इन फील्ड्स में ही काम कर चुके हैं। तो क्या इन्हें दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद, या इनके लिए कोई एग्जेम्पशन है? तो अगर आपने एटलीस्ट 15 मंथ्स के लिए मेंशन्ड ऑर्गेनाइजेशन में इन फील्ड्स में काम किया है तो यू कैन अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन इन फॉर्म T3 टू ICMAI along with the prescribed fee and required documents। जो भी फीस होती है उसके साथ आप फॉर्म T3 फिल करके और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ ICMAI को अप्लाई कर सकते हैं। भाई आप बताइए कि देखिए हमने तो ये काम किया है, तो हमें एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए ट्रेनिंग में। ओके, अब ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, आपके एम्प्लॉयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्कैन्ड कॉपी होगी, और आपकी करंट या लास्ट ड्रॉन सैलरी की स्लिप। इतनी चीजें आपको सबमिट करनी होती हैं। और अगर आप क्वालिफाइड CA या CS हो तो आप वैसे भी ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्वालिफाइड CA या CS। अगर आप CA या CS CMA के साथ कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि CA और CS की ट्रेनिंग कर लेंगे और वो CMA में भी काम आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी CA या CS की ट्रेनिंग से CMA की ट्रेनिंग सेट ऑफ नहीं होगी। और जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो आपको फॉर्म T1 फिल करना पड़ता है इफ यू आर डूइंग योर ट्रेनिंग अंडर प्रैक्टिसिंग CMA और CMA फर्म, और फॉर्म T4 फिल करना होगा इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है T1 और T4? इससे आप इंफॉर्म करते हैं इंस्टीट्यूट को कि यू हैव स्टार्टेड द ट्रेनिंग, और कंप्लीशन के टाइम पे आपको फॉर्म T5 फिल करना होता है। अच्छा,
आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ट्रेनिंग करनी कहां से है, सीएमए फर्म से करें या इंडस्ट्री से करें। तो देखिए बच्चों, मैं जनरल बात अभी बोल रहा हूं, दोनों के अपने अपने मेरिट और डीमेरिट्स हैं। इन जनरल अगर आप एम कर रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे खुद की प्रैक्टिस करनी है, देन यू शुड गो फॉर सीएमए फर्म। और अगर आपका मन यह है कि मुझे तो भाई कॉर्पोरेट्स में जॉब करना है सीएमए बन के, देन यू शुड गो फॉर इंडस्ट्रीज। ये जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये पता भी नहीं होता कि भाई जब मैं सीएमए बन जाऊंगा तो क्या करूंगा, अभी कोई ऐसा प्लान थोड़ी ना है। तो देखिए, अगर आप एक फर्म ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कई तरह का वर्क करने को मिलता है, और इंडस्ट्री में आप जिस डिपार्टमेंट में होते हो आप उसी डिपार्टमेंट का वर्क सीख जाते हो। हालांकि उस पर्टिकुलर वर्क में आपको एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है। इंडस्ट्री में आपको स्टाइपेंड भी ज्यादा मिलता है, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक फर्म में काम करोगे तो आपको महीने के 3,000 से 5,000 ही स्टाइपेंड मिलेंगे। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि अगर आपने फर्म से ट्रेनिंग कर ली तो आप इंडस्ट्री में नहीं इंटर कर पाएंगे, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली तो कभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, एक बार आप सीएमए बन जाते हो ना, तो आपको काम सीखने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि आपको सारी जानकारी है। तो आप जहां से भी ट्रेनिंग करें, मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस लर्निंग पे रखिए, ठीक है, और आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे एकदम। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अगर आपने जहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट की वो एम्प्लॉयर आपको सुटेबल नहीं लग रहा, या आपको नहीं लग रहा कि वहां आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है, लग रहा है कि यार एम्प्लॉयर तो सिर्फ फोटोकॉपीज कराता है हमसे, ठीक है, सिर्फ स्टेपलिंग कराता है, फाइलिंग कराता है, बस यही करा रहा है, मुझे तो कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा है, तो आप एम्प्लॉयर चेंज भी कर सकते हैं, राइट। यू कैन स्विच योर ट्रेनिंग एम्प्लॉयर अप टू 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार चेंज कर सकते हैं। एंड अगेन आपको इंस्टीट्यूट को इस चेंज को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है, अलोंग विथ फॉर्म T1 और T4 डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब भाई फिर से भरेंगे ना, नई ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं आप, दोबारा से T1 T4 भरेंगे, और उसमें रीजन भी बताएंगे कि भाई आपने पुराना वाला क्यों छोड़ा है, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अर्लियर एम्प्लॉयर का, और उसकी एक फीस भी लगती है, दोबारा से जब आप T1 T4 भरते हो तो वो फीस भी जमा करनी पड़ेगी। अब स्टाइपेंड की बात करें तो एज पर ICMI प्रैक्टिसिंग सीएमए फर्म में ट्रेनिंग करने पे आपको फर्स्ट ईयर में मिनिमम 2,000 और सेकंड ईयर में मिनिमम 3,000 रुपए मिलना चाहिए। और वही अगर आप कॉर्पोरेट्स में करते हो तो फर्स्ट ईयर में मिनिमम 8,000 से 10,000 है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन की, किस शहर में है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो 8 से 10,000 पहले साल का है, और 10 से 12,500 रुपए की स्टाइपेंड है फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये मिनिमम है, हालांकि कॉर्पोरेट ज्यादा ही देती है, इससे आपको ज्यादा मिलेगा भी, मार्केट में ज्यादा स्टाइपेंड मिल रही है, इससे 20,000 रुपए तक की स्टाइपेंड मिल रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। So that's it. I'm your friend and educator CA Rajki Agarwal signing off with best wishes for your future. Thank you for watching. Do share this video with all your CMA friends. Bye bye. Take care.